हेलो, वेलकम टू सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट और जो क्लाइमेट चेंज की जो आज की डेट में टॉपिक्स है जो कि हॉट टॉपिक हैं और हमारे करंट इवेंट भी बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड है, जैसे कि आपके फ्लड आना या फिर हैवी रेनफॉल होना कहीं पे, या फिर कहीं पे ड्रॉट होना, या फिर ग्लेशियर की मेल्टिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा होना। ये सारे किससे रिलेटेड है? ये आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ग्लेशियर आपके बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, इसके पीछे के रीजन क्या है, ये एक आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। इस पिक्चर के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखना चाहेंगे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एजेंडा है इस लेक्चर का, ये जो वीडियो है हमारी, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा है नेट जीरो एमिशन क्या है, ये हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यही टॉपिक क्यों है, ठीक है, ये न्यूज में क्यों है और इसके पीछे रीजन क्या है, ये नेट जीरो क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड का इसके लिए क्या रिस्पांस है, यानी कि ग्लोबल रिस्पांस क्या है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, अभी इंडिया का इसके प्रति क्या स्टैंड है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले ही अपडेट कर देता हूं, ये जो आपको डेटा और जो यहाँ पे मैं बातें शेयर करने वाला हूं, ये COP26 से पहले की बातें होंगी, राइट? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर की सीरीज है। इसके अंदर आपको 10 वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर हम एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे एक श्रृंखला आएगी, जैसे कि COP26 नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट, क्योंकि जब हम COP26 की बात करेंगे तो वहां पे पेरिस एग्रीमेंट बहुत बार रिपीट होगा, तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है पेरिस एग्रीमेंट क्या है। तो डिटेल में हम फिर पेरिस एग्रीमेंट भी देखेंगे। तो इस तरीके से एक कंप्लीट यहाँ पे हमने श्रृंखला स्टार्ट की है जिसके अंदर आपको एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में और एकदम इलैबोरेट वे में पढ़ाया जाएगा, राइट? तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये पिक्चर को थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो डायग्राम है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये है सनलाइट, ठीक है, जो अर्थ के अंदर पेनिट्रेट हो पा रही है। अब आप यहां पे देख रहे हैं कितना लिखा हुआ है, जस्ट 48%, यानी कि 100 में से, कितने में से, 100 में से अर्थ के पास कितनी पहुंच रही है, जस्ट 48%। तो आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर 52 के साथ क्या हुआ? 52% जो आपकी सन रेज है वो रिफ्लेक्ट बैक हो चुकी है, क्योंकि अर्थ के पास क्या है, इसकी प्रोटेक्टिव शीट है जिसका हम ओजोन के नाम से, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है O3 के नाम से भी हम जानते हैं। तो अभी हमारा जो मेन टारगेट है, जो मेन फोकस है, वो है 48 के ऊपर। इस 48 में से भी 25% जो हीट है, जो एनर्जी है, वो कहां यूज हो जाती है, वो होती है इवेपोरेशन, फिर उसके बाद कन्वेक्शन। लेकिन जो नेक्स्ट यहां पे जो 17% है, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, जो ये 17% है, यही हीट जनरेट करती है और अर्थ को क्या करती है, वार्म रखती है। तो अब आपने एक चीज गौर की है, यहां पे मात्र जो 17% की जो हीट है वो अर्थ को वार्म रख रही है, तो यानी यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। और ये नेट जीरो का जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, क्लाइमेट चेंज है, वो सभी 17% ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये समझ में आ गया किस तरीके से 48 अर्थ के ऊपर रिसीव हो रहा है, उसमें से 25% जो हीट है एब्जॉर्ब कहां हो रही है, इवेपोरेशन के लिए, फिर कन्वेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो आपका 17% है, 17% किसके लिए, थर्मल, बताइए बताइए, तो ये लिखा हुआ दिख रहा है, थर्मल रेडिएशन के लिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, ये जो 17% है ये क्या करेगा, अर्थ को गर्म रखने का काम करेगा। एक ये बोली जाती है ना कि जब चीजें बैलेंस रहती हैं, मतलब जो भी हमारे पास क्वांटिटी है, अगर वो एकदम परफेक्ट लेवल पे रहे तो चीजें बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर लेवल बढ़ जाता है किसी भी चीज का, तो ऑटोमेटिक है उसके क्या दिखेंगे, आपको साइड इफेक्ट जरूर दिखेंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि जैसे हमारे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज, ये बहुत ज्यादा एमिट हुई हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो ये 17% है ना, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गई है। इसका मतलब क्या है, एक यहां पे हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं, ये भी अब थोड़े से डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि जो पहले हीट यहां पे 17% हीट क्या कर रही थी, अर्थ के अंदर रोटेट हो रही थी, अब यहां पे जो 48% में से जो अभी हमने 25% और 5% इस तरीके से हमने चेक किया है कन्वेक्शन के लिए, अब यहां पे 17% के पास एनर्जी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर क्या हो रही है, वार्मिंग हो रही है। इसी को ही क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। अब यही ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का क्या
अभी स्टेप बाय स्टेप चेन रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे ग्लेशियर की जो मेल्टिंग है बहुत ज्यादा हो गई है। थर्ड पोल के ऊपर जो आपके क्या मिलते हैं, ग्लेशियर्स मिलते हैं। थर्ड पोल क्या है, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। थर्ड पोल ये भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। थर्ड पोल यानी कि आपके जो हिमालयन रेंज है, जहां पे बर्फ मिलती है, जहां पे आपको ग्लेशियर मिलते हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर जहां से आपकी गंगा आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, इस तरीके के ग्लेशियर है, ये थर्ड पोल पे पाए जाते हैं। राइट, पोल मतलब यानी कि ये आपकी अर्थ है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। राइट, बर्फ आपकी इन्हीं दो जगह पे मिलती है, लेकिन एक और जगह है जहां पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर मिलते हैं, वो है आपकी हिमालयन रेंज, उसी को क्या बोलते हैं, थर्ड पोल बोलते हैं। क्लियर यहां पे? ओके, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इरेज करते हैं। और अभी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। ये जितने भी इवेंट अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये था बैकग्राउंड, क्योंकि जो यहाँ पे न्यूज अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, उस न्यूज के अंदर ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन उस न्यूज को समझने के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। राइट, चलिए, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये न्यूज में क्यों है। अब आपने एक चीज गौर की होगी, जिस टाइम डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होके आए थे 2016 के अंदर, इन्होंने क्लियर कट बोला कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज होती नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को पेरिस क्लाइमेट डील में से अपने आप को बाहर निकाल रहा हूं। अब हुआ क्या, पिछले 4 साल में पेरिस क्लाइमेट डील से, यूएसए के बाहर होने की वजह से जो कार्बन एमिशन जिस लेवल तक कम करने चाहिए थे वो हुए नहीं। और सेकेंडली, इंडिया को जहां से फंड मिलना चाहिए था, इंडिया को वो फंड मिला नहीं। और इंडिया का यही तर्क है कॉप 26 के अंदर भी, कि इंडिया ने अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए पॉलिसीज बनाई, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल डेवलप्ड कंट्रीज थी उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राइट, अब जब यहां पे यूएस को दिख रहा है कि पिछले 4 साल में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, कहां पे, एक ग्लोबल क्लाइमेट लीडर की, क्यों ना इस गद्दी को दोबारा से हथियाया जाए। तो इसलिए यहां पे यूएस इस खेल को दोबारा खेलना चाहता है कि यस, वी आर कंसर्न्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट हाउ टू टैकल दैट क्लाइमेट चेंज। अब हुआ क्या है, यहां पे चाइना भी आ चुका है क्लाइमेट लीडर समिट के अंदर। चाइना ने सिंपल ये बोला है कि यस, आई एम गोइंग टू रिड्यूस माय कार्बन एमिशन एट 0। मैं 0 करने वाला हूं। ये कब तक हो जाएगा उसका, 2060 तक। लेकिन यहां पे यूएस इससे भी एक कदम और आगे, यूएस क्या बोल रहा है, नहीं हम 2050 तक करना चाहेंगे, यानी कि मिड ऑफ द सेंचुरी पे हम क्या करना चाहेंगे, इसको 0 कर देंगे। ये था बिल्कुल सिंपल सी न्यूज में। अब बात ये आती है कि इतनी चीजें हमने डिस्कस की, नेट जीरो कार्बन आपने इतनी बार सुना है इस वीडियो में, ये होता क्या है बताइए। नेट मतलब बताइए, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, कुछ तो थोड़ा सा आइडिया लगाइए। नेट जीरो कार्बन होता क्या है। अब एक बात बताओ, ये एक मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये मेरी एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर लेट सपोज मेरे पास 100 किलो के क्या बन रहे हैं, 100 किलो के, मान के चलो मैं आयरन प्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पे। अब इस 100 किलो के आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए कितने किलो यहां पे मैं कार्बन निकाल रहा हूं, लेट सपोज 100 केजी कार्बन यहां पे मैं एमिट कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये 100 किलो कार्बन मैं क्या करूं, एक दूसरी जगह पे पेड़ लगाऊं, और ये पेड़ क्या करे, 100 किलो कार्बन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज कर दे, तो ये क्या हुआ, 0 हो गया, क्योंकि 100 यहां से प्रोड्यूस हुआ और 100 यहां पे यूज हो गया। यानी कि जो फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया उसको फॉरेस्ट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, नेट जीरो कार्बन। ये सिंपल से एग्जांपल आपको समझ में आई नहीं आई, बताइए जल्दी। एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं। फैक्ट्री ने लेट अस सपोज 100 किलो यहां पे आयरन बनाया है, और उसको बनाने के प्रोसेस में कितने किलो यहां पे कार्बन निकला है, 100 केजी। उस 100 केजी कार्बन को किसने सिक्वेस्टर कर लिया, यानी कि किसने एब्जॉर्ब कर लिया, फॉरेस्ट ने यहां पे एब्जॉर्ब कर लिया। अब फॉरेस्ट ने एब्जॉर्ब किया है, फैक्ट्री ने रिलीज किया है, दोनों की वैल्यू सेम हो गई है। तो अब यहां पे जब हम प्लस माइनस करके देखेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस करके आपको 0 मिलेगा। इसी को ही बुलाया जाता है नेट जीरो कार्बन। यानी कि दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलोगे, नेट न्यूट्रलिटी। न्यूट्रल मतलब जिसके पास कोई चीज हो ही ना, जैसे आपने पढ़ा है ना, जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर। तो उसी तरीके से न्यूट्रलिटी यानी कि ना तो कार्बन बढ़ रही है ना कम हो रही है, ठीक है। न्यूट्रलिटी का मतलब ये है। यहां तक बताइए, समझ में आगे चले अभी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
जो अब यहां पे बात आ रही है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे इसका क्या रिस्पॉन्स है। ग्लोबल लेवल पे यहां पे आपको डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट। ये जो कंट्रीज है पॉजिटिव यहां पे रिस्पॉन्स शो कर रही है अपनी इकोनॉमी को किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के लिए, नेट जीरो कार्बन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, यहां पे एक और मेरे को कंसेप्ट ध्यान आ गया है, वो है नेगेटिव कार्बन एमिशन। बताइए इनमें ये जो मैंने लिखा है कंसेप्ट नेगेटिव कार्बन एमिशन, किसी को कुछ आइडिया हो इसके बारे में, क्या होता है ये? हाँ जी, दिया, टाइम दिया आपको, बताइए बताइए। देखिए नेट में क्या हुआ, जीरो। नेट में क्या हुआ, जीरो। पिछले एग्जांपल को दोबारा से हम यहां पे देखते हैं। अब यहां पे एग्जांपल में क्या चेंज करने वाले हैं, यहां पे फैक्ट्री ने कितना रिलीज किया है, 100 किया है, लेकिन फॉरेस्ट यहां पे कितना एब्जॉर्ब कर लेगा, 150 रिलीज हुई है 100 केजी और फॉरेस्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया 150। तो यहां पे कार्बन माइनस में हुई है कि नहीं हुई है, बताइए। यही है कंसेप्ट नेगेटिव कार्बन एमिशन। अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई कंट्री माइनस कैसे कर सकती है? यस, एक कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिसका नाम है भूटान, उसने ये पॉसिबल करके दिखाया है। उसने जो भूटान पूरी कंट्री ने अपने जो इकोसिस्टम है उसे इस तरीके से कन्वर्ट किया है, अपने वर्किंग मॉडल को इस तरीके से कन्वर्ट किया है कि उन्होंने पेड़ों को ज़्यादा हैम्पर नहीं किया। और वहाँ पे एक रिवाज भी है, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है बहुत बड़ा है ड्रास्टिकली इन लास्ट 1 और 2 डेकेड्स, ठीक है। तो अब बात ये आती है ग्लोबल लेवल पे नेट जीरो के लिए क्या रिस्पॉन्स है, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे ये जितनी भी कंट्रीज है कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रही है किससे, जो यहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलने की हमने बात की लेक्चर के शुरुआत में। देखिए जैसे ही ग्लेशियर पिघलेंगे तो वाटर लेवल जो आज यहाँ पे है क्या वो ऊपर होगा या नहीं होगा। जैसे ही वाटर लेवल इंक्रीज हुआ तो ये कंट्रीज क्या होंगी, इंपैक्ट होंगी। तो इसके अंदर एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते कौन सी कंट्रीज है। सबसे पहली कंट्री है रशिया, राइट। रशिया किस तरीके से मदद कर रहा है, रशिया का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कार्बन सिंक एरिया में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे वो पेड़ों को लगा रहा है, राइट। जो ट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और इसका फायदा पता क्या है, रशिया क्या कर रहा है, रशिया इस कार्बन को क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। इसके ऊपर कभी बात करेंगे क्या होता है। आज हमारा बस इतना ही ये टॉपिक है कि नेट जीरो क्या है और डिफरेंट कंट्री उस तरीके जो नेट जीरो है उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है अपनी इकोनॉमी के अंदर, राइट। हर एक कंट्री ने अपना अपना टारगेट डिसाइड किया हुआ है। इसी क्रम में अगर हम बात करें किसकी, कनाडा की, कनाडा ने अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्या कर दी है, बहुत ज्यादा सेल या फिर इसके यूजेस के ऊपर इंसेंटिव देना या फिर पॉलिसीज को उस तरीके से मोल्ड करना, ये किसके द्वारा लिए गए स्टेप, ये कनाडा के थ्रू स्टेप लिए गए हैं। और इनका टारगेट कब तक है, 2050 तक ये क्या करने वाले हैं, अपने जो कार्बन एमिशन है यानी कि इसको जीरो पे लेके आने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट यहां पे है यूके, सेम यूके भी उसी पाथ के ऊपर है। यहां पे एक और चीज मैं बताता हूं, जो यूके है, इंग्लैंड अलग है, यूके अलग है और ग्रेट ब्रिटेन अलग है। इन तीनों में क्या फर्क है आप ढूंढ के बताना। नेक्स्ट फ्रांस की अगर मैं बात करूं, सेम फ्रांस भी उसी लीग के अंदर है, राइट। एक और चीज मैं यहां पे बताऊं, फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होते हुए भी किसका पार्ट है, इंटरनेशनल आईएएस का नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है ये, राइट। और ये किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया था, इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था फ्रांस के साथ मिलके। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, गुड़गांव में। और बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और आज मोर देन 100 कंट्रीज इसके क्या हो चुके हैं, मेंबर्स बन चुके हैं। और जो काफी एम्बिशियसली क्या हो रहा है, ग्रो होता जा रहा है। यहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है यूरोपियन यूनियन, देखिए यूरोपियन यूनियन को भी समझ में आ गया है कि जैसे ही सी लेवल बढ़ेगा इनके जो कोस्टल सिटीज है, जैसे आपकी जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। तो जहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, जर्मनी की, जर्मनी ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा नाम है किसके अंदर, यूरोपियन यूनियन में। और जर्मनी को कोई नुकसान हो यूरोपियन यूनियन चाहेगा नहीं, इट मींस जर्मनी चाहेगा नहीं, राइट। तो हर कंट्री अपने लेवल पे क्या कर रही है, जो जीरो मतलब जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने की बात कर रही है, राइट। यहां पे एक और मैं कंसेप्ट आपको ये बता दूं कि 2030 डेट रखी गई थी किसके अकॉर्डिंग, या तो आप नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की बात करो या फिर पेरिस क्लाइमेट की बात करो। 2030 तक बोला गया था कि आपको कुछ लेवल तक कार्बन एमिशन क्या है, कम करना है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आपने गौर की होगी, सभी कहां पे शिफ्ट कर रहे हैं अपने फोकस को,
2050 तक। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं चाइना की, चाइना क्या बोलता है, वो 2060 तक अपने जो कार्बन एमिशन है उसको कितने पे ले आएगा, 0 पे ले आएगा, राइट। यहीं पे अगर हम बात करें कि कार्बन एमिशन को कम कैसे किया जा सकता है, सिंपल से क्या करना है, पहले ये चेक करो कार्बन एमिशन हो कहां से रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जगह दो ही है जहां से कार्बन एमिशन होता है, एक तो आपका ऑफिस और दूसरा आपका घर, राइट। अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं वो यहां पे स्कूल लिख सकते हैं, राइट। अगर कोई प्रोफेशनल देख रहे हैं वो यहां पे ऑफिस काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पे कुछ बोल सकते हैं सर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी तो होता है, यानी कि इनबिल्ट आ गया है इसके अंदर, राइट। तो यहां पे किस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो आपके घर है वही आपके 0 कार्बन हो, यानी कि घर के अंदर इस तरीके के सिस्टम लगाए जाए, बिजली के लिए आपको डिपेंड ना होना पड़े, पानी के लिए डिपेंड ना होना पड़े, और जो आपके बेसिक एमिनिटीज है वो किससे आपकी काम चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सोलर पैनल लगे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको रूफ टॉप के ऊपर अलग अलग लेवल पे यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो हवा है उसको और ज्यादा प्योरीफाई किया जा सके, ठीक है। और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा तरीके हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब बात ये आती है इंडिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए इंडिया हमेशा से क्या करता है, इंडिया ने हमेशा जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स है, जो इनिशिएटिव्स है, उनका वेलकम किया है। लेकिन इस बार यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या है, एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, मैं ये COP26 से पहले की बात कर रहा हूं, राइट। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, और यहाँ पे COP26 के अंदर में भी वही बातें बोली गई है जो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल सी बात ये बोली गई है कि जब पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, यानी पेरिस का जब एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर कहीं पे भी ये जिक्र हुआ ही नहीं कि आपको नेट 0 करना है, राइट। इसकी बात हुई नहीं थी। यहाँ पे कार्बन एमिशन के अंदर रिडक्शन करना है, उसकी बात हुई थी, सबसे पहली बात। दूसरा, यहाँ पे जो टारगेट है उसकी डेट के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे 2030 की बात हुई थी, किसके अकॉर्डिंग, पेरिस क्लाइमेट के अंदर, यानी कि किस तरीके के गोल बनाने थे, किस तरीके की पॉलिसीज आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करनी थी, मोल्ड करनी थी, ये आपकी डिफाइन होती है कौन सी तारीख से, बताइए। अभी हमने 2030 बोली है ना, बिल्कुल। यहां से जो टारगेट सेट किए गए थे वो उसके अकॉर्डिंग यहां पे बनते हुए नहीं दिखे हैं। प्लस में और बहुत सी यहां पे बातें बोली गई हैं। क्या क्या बातें बोली गई हैं ये भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये बोला गया है कि एज पर क्योटो प्रोटोकॉल सबको क्या करना था, कुछ परसेंटेज कार्बन एमिशन, लेट अस सपोज यूएस का था -6%, उसे कम करना था अपने 1990 के लेवल के अकॉर्डिंगली। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि यहाँ पे एमिशन बढ़ा है। लेट अस मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे 0.03 के अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन एमिशन बढ़ा था, राइट। तो यहीं पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना यह है कि आप इतने जो टारगेट्स लेके आते हो जो अचीव नहीं कर पाता है, और यानी अचीव कौन नहीं कर पा रहा, मेजरली जो डेवलप्ड कंट्री है वही अचीव नहीं कर पा रही है, तो डेवलपिंग कंट्रीज कैसे अचीव कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे किनके द्वारा रखा गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, इवन की इन COP26 के अंदर। अब सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का कहना है कि भाई आप हमें नहीं बोल सकते कि आपको अपना कार्बन एमिशन कम करना है। ऑल्दो इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है कार्बन एमिशन में, अगर मैं बात करूं अमाउंट की। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं पर कैपिटा की, यानी कि एक व्यक्ति कितना एमिट करता है, उस मामले में इंडिया की जो रैंकिंग है बहुत कम है। यानी कि इंडिया ना मात्र कार्बन एमिट करता है, सबसे ज्यादा कौन एमिट कर रहा है, यूएस से एमिट कर रहा है, राइट। तो यहां पे इंडिया बोल रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनसे ज्यादा दायित्व किसके ऊपर है, डेवलप्ड कंट्री के ऊपर, क्योंकि इंडिया ये कह रहा है कि उसे अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि उसे गरीबी को कम करना है। गरीबी कैसे कम हो सकती है, जब तक जीडीपी बढ़ेगी नहीं, जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो जॉब्स नहीं आएंगी, राइट। तो यहां पे कंप्लीट साइकिल बन चुका है। तो यहां पे हमारा जो कंप्लीट जो साइकिल हमने डिस्कस किया है, समरी के ऊपर बात करें, क्या क्या अभी चीजें हमने कवर की हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल की, हाँ ये शीट आगे पीछे हो गई है। अच्छा एक पॉइंट ये मिस हो गया था, जो ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है। यहां पे चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि जैसे आपकी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। अगर आप बात करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और जो डीजल व्हीकल है उसमें 6 लाख रुपए का फर्क है। सबसे सस्ती गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। लेट अस सपोज आपकी जो वैगनार है नियरली 6 लाख की आती है, और टाटा नेक्सॉन की जो इलेक्ट्रिक कार है वो कितनी की आती है,
13 लाख रुपए की, सारे टैक्स डिडक्शन सब कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा के 13 लाख की, ये तो 7 लाख का फर्क आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी जो मिडिल इनकम ग्रुप से जो बिलोंग करता है वो 13 लाख रुपए कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यही है कि ये अनरिलायबल है और एक्सपेंसिव है, ठीक है। जो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजीज बिल्ड करनी है, अनरिलायबल है। सेकंड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो यहाँ पे आपने बोला था, जितने आपने टारगेट सेट किए थे वो टारगेट आपने अभी तक अचीव नहीं किए, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर होता है कंक्लूड होता है। अभी तक हमने क्या देखा है, नेट जीरो एमिशन क्या होता है, न्यूज में क्यों है, नेट जीरो एमिशन क्या, आपने 100 रिलीज किया है और 100 ही आपने क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। अगर आप प्लस माइनस करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि पिछले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था वर्ल्ड लेवल पे लीडरशिप का, उसको दोबारा से रीगेन किया जाए किसी ना किसी तरीके से। तीसरा, इंडिया का स्टैंड क्या है, COP26 से पहले इंडिया का सीधा यहाँ पे क्या था, मना था कि हम कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रहे, लेकिन हम प्रतिबद्ध है कि हम इसको कम करेंगे, राइट। वो कल देखेंगे कि COP22 ये जो COP26 हुई है उसमें कितने कौन से साल का हमने टारगेट लिया है। उसके बाद ग्लोबल रिस्पांस क्या है, ग्लोबल में सभी कह रहे हैं कि यस वी आर गोइंग टू रिड्यूस आवर कार्बन एमिशन, नॉट गोइंग टू रिड्यूस, वी आर गोइंग टू मेक इट 0। इसी के साथ हमारा ये कल के लेक्चर का टॉपिक रहेगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा जो हमारा कल लेक्चर रहेगा। और जो भी आपके डाउट्स है नीचे आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी आपके डाउट्स है उनको क्लियर कर पाए। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नमस्ते।